यूट्यूबर रजब भट्ट की पाकिस्तान वापसी कब होगी? रजब भट्ट की वापसी के लिए करीबी दोस्त मलिक जमान क्या कोशिशें कर रहे हैं? हमारे ये इदारे हैं, ये किसी और के नहीं। हम अपने इदारों को फेस करेंगे। मैं नहीं समझता कि रजब इस मामले में इतने हद तक इन्वॉल्व है। वो आएगा, वो अपने इदारों को सामना करेगा, वो करना चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान में गैम्बलिंग को प्रमोट करने वाले टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के गिर्द शिकंजा टाइट किया, तो उस लपेट में मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट भी आए हैं। और रजब भट्ट जो हैं पाकिस्तान से पहले दुबई गए, फिर अब इंग्लैंड में। तो ये जो रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, इससे पहले भी रजब भट्ट पे कई मुश्किलात आई। तो उनके दोस्त मलिक ज़मान नसीब साहब जो कि सदर IPP लाहौर हैं, इसके अलावा आज़म मार्केट के भी सदर हैं, तो उन्होंने पूरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो इस वक्त मलिक ज़मान साहब अपने दोस्त को, रजब भट्ट को वापस लाने के लिए या उनके साथ रब्ता रखने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं। इनमें तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ मैं खड़ा हूँ उसके साथ मैं खड़ा हूँ। वो आएगा पाकिस्तान। हमारे ये इदारे हैं, ये किसी और के नहीं। हम अपने इदारों को फेस करेंगे तो इंशाल्लाह मेहरबानी कर देगा। किसी को इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पे होंडी का कितना बड़ा कारोबार हो रहा है। ये तो एक आधे बंदे को ये सामने लेके आते हैं कि ये यूट्यूबर है या इस मामले में कुछ और हो रही है। हकीकत इसमें ये है कि यहाँ पे हवाले का और होंडी का कारोबार अरूज पे है, जिसको हमें रोकना चाहिए, जिसको हमें बंद करना चाहिए और जिसके लिए हमारे अदारे बिल्कुल हरकत में आ गए। ये पहले आने चाहिए थे। ये जो लोग लाइव बैठते हैं कि उनके साथ वो लोग शामिल हो रहे होते हैं जिन्होंने वो कार्ड चोरी किए होते हैं। वो जो गिफ्ट वगैरह खरीदते हैं, वो उनकी पहले उनके साथ मिली भगत होती है। वो चोरी के स्क्रैच के वो कार्ड्स होते हैं, बाद में ब्लॉक करवा देते हैं अपने कार्ड, उसका वो मारते हैं तो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। तो उसकी आड़ में भी एक बहुत बड़ा ये एक स्कैंडल है। इसके अलावा जो अपना होंडी का काम, हवाले का काम, एक इन्फ्लुएंसर जो होता है उसको इतना आइडिया नहीं होता। लोग उनके पास आते हैं प्रमोशन करवाने के लिए। अब वो प्रमोशन की आड़ में पीछे जो बड़े क्रोकोडाइल है वो किसी तरीके से होंडी का काम करवा ले, तो कई बंदों को नहीं पता। और जिनको पता है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, जिनको नहीं पता उनको मैं समझता हूँ कि एक आधी माफ़ी मिलनी चाहिए। और ये चीज़ें दूध की दूध पानी का पानी है, इसका भी हो जाएगा कि कौन कौन बंदा किस किस में किस लेवल पे इन्वॉल्व है। मैं नहीं समझता कि रजब इस मामले में इतने हद तक इन्वॉल्व है। उसकी ज़ात की जो बात है, जो मेरे इल्म में आई है, वो इतनी नहीं है। हाँ, जो इन्वॉल्व है उनको फिर पूरा कैफे जब तक होना चाहिए। ये बताएगा कि रजब भट्ट ने पाकिस्तान छोड़ने से पहले क्या आपसे रब्ता किया था, और वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका सामना क्यों नहीं इस बार करना चाहता, और जिस वजह से उन्होंने स्टेटस भी लगाया था रवानगी के वक्त, फिर अभी दुबई गया और फिर आगे इंग्लैंड गया, तो क्या उनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के हवाले से भी डर था? नहीं, ये ऐसी बात कोई नहीं है। ये लोगों की क्या सराही है। खैर, वो अपनी सफाई तो खुद आपको दे देंगे। वो मुझे इसमें इतना आइडिया नहीं है और जाते वक्त क्या करके गए, आते वक्त क्या करके गए। लेकिन जो एक समझ बूझ रखने वाला बंदा वही ये तो कर सकता है कि ये हमारे ही इदारे हैं तो हमने इनको फेस करना है, तो फेस करेंगे। अभी इतनी बात नहीं हुई जितना ये शोर बच गया रेड वारंट या वाइट वारंट, अब कोई ब्लैक वारंट ना आ जाए। वो आएगा, वो अपने इदारों को सामना करेगा, वो करना चाहिए। रजब भट्ट की जो फैमिली है वो भी आपसे रब्ते करती हैं कि मलिक साहब कुछ करें, या रजब भट्ट ने कहा कि आप कोई मेरे हवाले से कुछ करें? अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। रजब भट्ट जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो आएगा, मतलब वो किस तरह आएगा? वो आप उनको लेके आएंगे? कोई कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, ये कैसा ही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये वक्त बताएगा क्या मामला आता है। लेकिन आ जाएगा वो, उसका अपना पाकिस्तान है, वो अपने अदारे हैं। ये हमारी FIA है, ये हमारी NCCI है। रजब भट्ट के अलावा जो दीगर और भी हैं, इकरा सिस्टोलॉजी वाली हैं, उनका भी नाम आया। फिर अनस अली कोई हैं, डक्की भाई जिनका केस चल रहा है ऑलरेडी। इस तरह और भी दीगर यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनके नाम आ रहे हैं। डक्की भाई भी जो है पूरी दुनिया में घूमते रहे हैं, लेकिन वो इधर हैं जब उनको बुलाया गया। तो आप नहीं समझते कि रजब भट्ट को भी इधर होना चाहिए? नहीं, मेरा इनसे कभी ताल्लुक भी नहीं हो। एक आधी दफ़ा मुलाकात हो गई हो, लेकिन कभी आपने मुझे कभी सोशल मीडिया में इनके साथ देखा है? मेरा इनसे ताल्लुक ही नहीं है। जिससे मेरा ताल्लुक है मैं उसको ऑन भी करता हूँ। हाँ, जो आपने अभी बात की है कि जी वो ये चले हैं कि वो आ गए हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो फिर बात कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। है, मुझे ज़रूरत नहीं है उस टॉपिक पे बात करने की। जो हकीकत ये है, मेरे इल्म में ये आया कि वो अपने दारों का सामना करेगा तो करेगा। इसमें कोई ढकी बात ही नहीं है। आप रजब भट्ट को दोस्त समझते हैं? छोटा भाई है वो। तो कहाँ तक उसका साथ देंगे? लोग कहते हैं उसके सितारे जो है ना वो गर्दिश में रहते हैं। जहाँ तक वो राइट पे होगा मैं साथ दूंगा, जहाँ पे वो राइट पे नहीं होगा मैं साथ नहीं दूंगा। ये क्या फ्यूचर देख रहे हैं रजब भट्ट का? उनके बेटा भी हुआ, बेटे की पैदाइश पे भी ना आ सके, तो इसको तो देखिए ये लगता है कि अभी उनका कोई लंबा अरसा है बाहर, जल्दी नहीं आ रहे वापस। देखिए, मैं कोई जुम्मी तो नहीं हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन वो एक बाप तो बना। जाहिर बात है, बाप को अपने बेटे की चाहत होगी देखने की।
तो चाह जो सी होती है ना, वो आसमानों से भी खींच के ले आती है। आपका रजब भट्ट की फैमिली से रब्ता रहता है क्या, और वो क्या कहते हैं आपको? आप उनको कोई दिलासे देते हैं या वो आपसे कुछ कहते रहते हैं कि कुछ करें? नहीं, उनकी वालदा बहुत अच्छी औरत है जी, मेरा रब्ता रहता है और रब्ता रहेगा इंशाल्लाह, मरते दम तक रहेगा। माँ की दुआ में बड़ा असर होता है। ज़ाहिर बात है, जवान बेटा घर से बाहर हो, ऊपर से उसकी औलाद हुई हो, तो घर का फ़र्क तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह मेहरबानी कर देगा इंशाल्लाह, वो अदालों को आगे सामना करेगा इंशाल्लाह।